लास्ट क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 3.2। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक है। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है? इन विच we change the number of row into number of column। इसके अंदर हम करते हैं जो कि रो होती है उसको चेंज कर देंगे किसके अंदर? कॉलम के अंदर। और जो कॉलम है वो चेंज कर देंगे रो के अंदर। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी नोटेशन होती है जो नोटेशन ऑफ ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स है इज मैट्रिक्स, देन जो ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स ए का, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज क्या जाओ ए डैश। ये इसकी नोटेशन। जो आपकी मैट्रिक्स ए है इसके ऊपर हम क्या करेंगे? ए डैश लगा देंगे। ए कोई मैट्रिक्स थी, अगर उसका ट्रांसपोज लिखना है तो क्या करेंगे? ए के ऊपर डैश लगाएंगे। तो ये आपका है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। अगर ए प्लस ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, पहली प्रॉपर्टी इसकी ए प्लस बी का ट्रांसपोज करें तो इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। दूसरी प्रॉपर्टी है के ए। के आपका है कोई स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल। अगर इसका ट्रांसपोज करें तो जो स्केलर मल्टीपल है वो बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी, अगर यहाँ ए माइनस बी का ट्रांसपोज करना हो तो वो जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। फोर्थ है और जो इंपॉर्टेंट है, अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, अगर वो मल्टीप्लाई में है, अगर उनका हम करना है ट्रांसपोज तो वो जाएगा बी का ट्रांसपोज पहले खुलेगा और ए का ट्रांसपोज बाद में। जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ज़्यादा यूज होना है। ए बी का कोई मैट्रिक्स है, ए अलग मैट्रिक्स है, बी अलग मैट्रिक्स है, और दोनों कैसे हैं? मल्टीपल में है। अगर उनका ट्रांसपोज खोलोगे तो बी का ट्रांसपोज पहले आएगा और ए का ट्रांसपोज बाद में आएगा। अब इससे कुछ क्वेश्चन है वो देखो। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, फर्स्ट सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है। इनका हमें निकालना ट्रांसपोज। मान लिया ये इक्वल है आपका ए के इक्वल, तो ए का ट्रांसपोज नोटेशन होती है ए डैश से, तो 5 1 बटा 2 माइनस 1 और इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे मिलेगा? जो रो है वो चेंज हो जाएगी कॉलम के अंदर, तो 5 चेंज हो जाएगा कॉलम के अंदर, तो यह 5। सेकंड रो चेंज हो जाएगी कॉलम में, थर्ड रो चेंज हो जाएगी कॉलम में माइनस का 1। तो ए मैट्रिक्स ये थी, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ये मैट्रिक्स। सेम ये ए को हो जाएगा। अब जब ए का ट्रांसपोज करोगे तो 1 माइनस 1 2 3, इसका ट्रांसपोज। अब रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, ये रो उठाओ और ऐसे कॉलम में रख दो, 1 माइनस का 1। अब सेकंड रो को उठाओगे कॉलम में रख दो, 2 3, तो ए ट्रांसपोज क्या आ गया आपका? 1 2 माइनस 1 3। अभी मान ली ये मैट्रिक्स आपकी, अब क्या करोगे? ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो माइनस 1 5 6 रूट 3 5 6 2 3 माइनस 1 और इसका ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को उठाओ कॉलम में रख दो, तो माइनस 1 5 6। सेकंड रो को उठाओ कॉलम में, रूट 3 5 6। थर्ड रो को उठाओगे कॉलम में, तो 2 3 माइनस 1। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा? ये मैट्रिक्स। आगे वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में करना आपको,
सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ए कोई मैट्रिक्स गिवन है ये -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी कोई मैट्रिक्स है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। हमें देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल प्रूफ होना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, क्या करो, पहले निकालो ए प्लस बी। तो ए मैट्रिक्स आपकी -1 2 3 5 7 9 -4 1 -5 प्लस करना है मैट्रिक्स बी। बी मैट्रिक्स आपकी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। जब इनको ऐड करोगे तो -1 में ऐड होगा -4, तो माइनस का 5, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस -5 तो यह माइनस का 2, 5 प्लस 1 तो 6, 7 प्लस का 2 9 हो गया, 9 प्लस का 0 9, -4 प्लस का 1 माइनस का 3, 1 प्लस 3 तो 4 हो गया, -5 प्लस का 1 तो माइनस का 4। फिर क्या करना इसका, ए प्लस बी का मैट्रिक्स है, अब क्या करना इसका ट्रांसपोज। ये आपकी थी ए प्लस बी मैट्रिक्स, लेकिन हमें निकालना क्या ट्रांसपोज, तो दोनों साइड क्या कर दोगे ट्रांसपोज। देखो ए प्लस बी निकाली वो आ गई है, लेकिन हमें क्या चाहिए ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्या करते हैं, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दिया, ये है आपका ट्रांसपोज। फर्स्ट रो उठाओ फर्स्ट कॉलम में, तो -5 3 माइनस का 2। सेकंड रो को उठाओ सेकंड कॉलम में 6 9 9। थर्ड रो को उठाओ थर्ड कॉलम में -3 4 -4। ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ऐड करना है। तो ए मैट्रिक्स आपकी -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 प्लस और इसका ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स आपकी -4 1 -5 -4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करो उसको, रो को चेंज करोगे कॉलम में, तो -1 2 3। फर्स्ट रो आ गई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो 5 7 9 -2 1 1 ऐड करो। अब दो आपकी सेकंड मैट्रिक्स है उसका क्या करेंगे ट्रांसपोज। तो फर्स्ट कॉलम रो को उठाओगे फर्स्ट कॉलम में, तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। आप करेंगे इसको ऐड, -1 प्लस -5 तो ये आपका माइनस का 5, 5 प्लस में 1 तो ये आपका 6, -2 प्लस का 1 तो ये आपका माइनस का 1। तो यहाँ पे था आपका 2 प्लस का 1 तो ये 3, 7 प्लस के 2 तो ये 9, 1 प्लस का 3 1 प्लस का 3 हो गया 4, 3 प्लस का -5 हो गया माइनस का 2, 9 प्लस 0 9, 1 प्लस 1 2। 1 मिनट रुकना इसमें, सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दी, जो आपकी मैट्रिक्स थी ये थी आपकी -2 1 1। अब इसमें ऐड करोगे -2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 हो गया, 1 प्लस 3 4 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब इसको चेंज करो, -5 3 माइनस का 2 6 9 9 -1 4 2। अब यहाँ से जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है किसकी इक्वल है राइट हैंड साइड से, तो हमारी जो फर्स्ट रिलेशन थी वो क्या होगी वेरीफाई होगी। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट इसका।
सेकंड पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड ले चलेंगे और यहाँ पे क्या a माइनस बी, जहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस। a मैट्रिक्स सेम और b मैट्रिक्स क्या करेंगे माइनस, तो a माइनस बी वो आपकी आ जाएगी माइनस एक माइनस और माइनस 4 है तो प्लस का 4, 2 माइनस का 1, 3 माइनस का माइनस पहले तो प्लस का 5, 5 माइनस का 1, 7 माइनस का 2, 9 माइनस का 0, माइनस 2 माइनस का 1, माइनस 2 माइनस का 1, 1 माइनस का 3, 1 माइनस का 3, 1 माइनस का 1, तो ये हो गया आपका a प्लस बी मैट्रिक्स हो गया आपकी 3 1 8 4 5 9 माइनस 3 माइनस 2 और 0, ये आपकी a माइनस बी मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो रो को चेंज कर देंगे कॉलम के अंदर, तो 3 1 8, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में तो 4 5 9, थर्ड रो को चेंज करेंगे थर्ड कॉलम में तो माइनस का 3 माइनस का 2 0। अब हम ले चलेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या करोगे ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स ये है यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब पहले इसका ट्रांसपोज करोगे, इसका ट्रांसपोज ये आ गया, फिर क्या करोगे माइनस करोगे और बी का ट्रांसपोज ये आ गया। अब इनको माइनस करो, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 4, 5 माइनस का 1, माइनस 2 माइनस का 1, 2 माइनस का 1, 7 माइनस का 2, 1 माइनस का 3, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 5, 9 माइनस का 0, 1 माइनस का 1, जो आपकी मैट्रिक्स आ गई ये आ गई 3 4 माइनस 4, ये आ गई आपकी सॉरी यहाँ पे 1 है, माइनस 2 माइनस का 1, ये आ गई माइनस का 3, ये आ गई 1 5 माइनस का 2 8 9 और ये आपका 0। तो ए मैट्रिक्स ली ये, बी मैट्रिक्स ली ये, पहले इनको सब्ट्रैक्ट किया करने के बाद ये आ गया, फिर ट्रांसपोज किया उसके बाद ये आ गया, फिर हम लेके चले हैं राइट हैंड साइड, तो पहले ए का ट्रांसपोज किया माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज ये आ गया, बी का ट्रांसपोज ये आ गया, फिर क्या करते दो मैट्रिक्स को माइनस कर दिया, तो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है और राइट हैंड साइड ये है, दोनों क्या है इक्वल है, जो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है राइट हैंड साइड की, ये हमने क्या करना था वेरीफाई करना था। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स दे रखी है ये और बी मैट्रिक्स दे रखी है, देन वेरीफाई क्या करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, किसकी को लाना चाहिए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट में हमने करना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो पहले हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास क्या है ए का ट्रांसपोज है, तो पहले निकालेंगे ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स निकालोगे तो आपकी प्रॉपर्टी रहेगी फिफ्थ, एक ट्रांसपोज है और दोबारा से उसको ट्रांसपोज करोगे तो वो हो जाएगा आपका ए की इक्वल, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का अगर अगेन ट्रांसपोज करोगे तो अगेन किसकी इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स ए की इक्वल। तो अब जो मैट्रिक्स ए है इसका ट्रांसपोज है, अब दोबारा से क्या कर देंगे इसका ट्रांसपोज, ये हो जाएगा रो को कॉलम में 3 4 माइनस 1 2 0 और 1। फर्स्ट पार्ट में पहले हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है ए प्लस बी, तो ए मैट्रिक्स क्या है 3 माइनस का 1 0 4 2 1, इसके अंदर ऐड करेंगे मैट्रिक्स बी, बी आपकी मैट्रिक्स है माइनस 1 2 1 1 2 3। अब ऐड करो इस मैट्रिक्स को,
3 में ऐड होगा माइनस का 1, तो 3 प्लस माइनस का 1 तो क्या आपका 2, माइनस 1 प्लस का 2 तो आ गया आपका 1, 0 प्लस का 1 तो आपका 1, 4 प्लस का 1 तो 5, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4। फिर हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज, ये आपकी ए प्लस बी मैट्रिक्स। फिर क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो 2 1 1 5 4 4 और इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में, तो फर्स्ट रो को उठाओगे फर्स्ट कॉलम में, 2 1 1 5 4 4, तो ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड। तो पहले क्या करोगे, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज हमें पता है क्या है, 3 4 माइनस 1 2, 3 4 माइनस 1 2 0 1, प्लस में बी का ट्रांसपोज करना है तो बी मैट्रिक्स ये है, माइनस 1 2 1 1 2 3, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो 3 4 माइनस 1 2 0 1। अब ये सोचोगे इसका ट्रांसपोज क्यों किया, क्योंकि हमें सीधी डायरेक्ट वैल्यू रखी है, ए का ट्रांसपोज क्या गिवन है 3 4 माइनस 1 2 0 1, तो हमने सीधे ए ट्रांसपोज की वैल्यू इसके अंदर रख दी और इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो हम बी का ट्रांसपोज नहीं पता, हमें पता सिर्फ बी मैट्रिक्स। अब रो को चेंज करोगे कॉलम में, तो माइनस 1 2 1 1 2 3, अब ऐड करो 3 प्लस का माइनस का 1 तो आपका 2, 4 प्लस का 1 5, माइनस 1 प्लस का 2 तो 1, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 3 4। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल किसके राइट हैंड साइड के, तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमारी जो रिलेशन है ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, जो ये आपकी रिलेशन है क्या आपकी वेरीफाई होगी। सेकंड पार्ट में क्या करना है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल दिखाना है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब जहां पे प्लस है ना वहां माइनस कर दो, यहाँ प्लस है माइनस करो, तो पहले ले चले लेफ्ट हैंड साइड, तो a माइनस बी, तो करो a माइनस बी, 3 माइनस का, तो माइनस 1 पहले ये तो प्लस का 1, माइनस का 1 माइनस का 2, 0 माइनस का 1, 4 माइनस का 1, 2 माइनस का 2, 1 माइनस का 3, तो यहां से जो आपकी मैट्रिक्स आ गई 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस का 2। अब क्या करोगे, ये आपकी a माइनस बी, अब क्या करो इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, तो 4 माइनस 3 माइनस का 1 3 0 माइनस 2, ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड। अब क्या करना है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज हमें पता है ये मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स हमें पता है, फिर क्या कर दिया इसका ट्रांसपोज, ये आपका है ट्रांसपोज, तो ये मैट्रिक्स सेम और इसका कर दिया ट्रांसपोज। अब माइनस करो, यहाँ पे भी माइनस, तो 3 माइनस माइनस 1 तो आपका 4 हो जाएगा, 4 माइनस का 1 तो आपका 3, माइनस 1 माइनस का 2 तो माइनस का 3, 2 माइनस का 2 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 3 तो माइनस का 2। तो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड है किसकी इक्वल है राइट हैंड साइड की, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो a माइनस बी का ट्रांसपोज है किसकी इक्वल है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो यहाँ से आपकी जो रिलेशन है वो आपकी वेरीफाई होगी। ये क्वेश्चन नंबर था 3। आगे हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 वो आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ए ट्रांसपोज को मैट्रिक्स दे रखी है, ये बी मैट्रिक्स है, ये
हमें फाइंड करना है ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज। तो पहले तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास है ए ट्रांसपोज। तो अगेन क्या कर दोगे, अगेन ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज करोगे किसकी इक्वल आ जाएगा, ए की इक्वल। और इसके अंदर जो रो है चेंज कर दोगे कॉलम के अंदर, मैंने इसका 2 3, रो को चेंज करोगे कॉलम के अंदर तो 1 2, और बी मैट्रिक्स रहेगी सेम। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ए प्लस टू बी। पहले निकालो ए प्लस टू बी, उसके बाद आने के बाद उसका कर देना ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स क्या है, वो आपकी -2 1 3 2, प्लस में 2 गुणा में बी मैट्रिक्स क्या है, -1 0 1 2, तो माइनस का 2 1 3 2। अब कोई मैट्रिक्स है जिसके बाहर क्या है, कोई स्केलर मल्टीपल है, तो उसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, एवरी एलिमेंट के साथ। तो 2 की -1 के साथ माइनस का 2, 2 की 0 के साथ 0, 2 की 1 के साथ 2, 2 की 2 के साथ 4। अब इनको ऐड कर दो, -2 प्लस -2, तो -2 माइनस का 4, 1 प्लस का 0, 1 प्लस 0 हो जाएगा आपका 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6। तो ये आपका a प्लस टू बी। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस टू बी का ट्रांसपोज। तो a प्लस टू बी का ट्रांसपोज किसकी को आ जाएगा, -4 1 5 6, और इसका ट्रांसपोज जो कि आपका इक्वल आ गया आपका -4, फर्स्ट रो उठाओ कॉलम में रख दो तो 1 5 और 6, सेकंड रो उठाई सेकंड कॉलम में रख दिया। यहाँ से जो आपकी a प्लस टू बी का ट्रांसपोज किसी को आ गया, -4 5 1 और 6। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में वेरीफाई करना है जो a और b का ट्रांसपोज किसकी को आएगा, b का ट्रांसपोज इनटू में a का ट्रांसपोज। तो पहले लेके चलोगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, पहले a और b की मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद ट्रांसपोज। तो पहले मल्टीप्लाई करो a की b के साथ, तो a मैट्रिक्स है 1 -4 3, मल्टीप्लाई करनी है -1 2 1 के साथ। अब हमें पता है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, अगर फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो क्या हो, इक्वल हो। तो यहां से जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है और 1 कॉलम है। अब जो सेकंड मैट्रिक्स है रो 1 है और कॉलम 3 है, तो फर्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो दोनों इक्वल है, तो यहां से मैं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकता हूं। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, 3 क्रॉस 3 की। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 की -1 के साथ -1, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 1 की 2 के साथ 2, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ तो 1 की 1 के साथ 1। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ तो -4 की -1 के साथ तो आपका 4, -4 की 2 के साथ तो माइनस का 8, सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ तो माइनस का 4, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो माइनस का 3, थर्ड रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 6, थर्ड रो की थर्ड कॉलम के साथ तो आपका 3। ये आ गया ए बी मैट्रिक्स। फिर क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का जब ट्रांसपोज करोगे तो आ जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो आ जाएगा। फर्स्ट रो को चेंज करते हो फर्स्ट कॉलम में तो -1 2 1, सेकंड रो को चेंज करोगे सेकंड कॉलम में तो 4 -8 -4, थर्ड रो को चेंज करोगे थर्ड कॉलम में तो -3 6 3। इसके बाद आप ले चलोगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, बी का ट्रांसपोज माइनस इनटू में ए का ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स आपकी बी है -1 2 1 और इसका ट्रांसपोज।
ए मैट्रिक्स आपकी 1 - 4 3 और इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, तो ये आपकी -1 2 1, इसको चेंज कर दो रो को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 - 4 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका उठ गया 3 क्रॉस 1 है, इसका 1 क्रॉस 3 है, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3 क्रॉस 3 की, तो -1 की 1 के साथ -1, -1 की 4 के साथ तो आपका 4, इसकी साथ करेंगे तो माइनस का 3, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ माइनस का 8, सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ 6, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 1, थर्ड रो की सेकंड कॉलम के साथ माइनस का 4 और इसकी ये आपका 3। अब यहाँ से देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो ए बी का ट्रांसपोज है किसकी इक्वल आएगा, डी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज। सेम जो आपका सेकंड पार्ट है वो ऐसे ही करना है, सिर्फ जो आपकी मैट्रिक्स है वो चेंज हो गई, जो आपका मैट्रिक्स सेकंड पार्ट करोगे वो करोगे आप इट साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपका, आगे वो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए को मैट्रिक्स गिवन है cos अल्फा sin अल्फा, मैंने sin अल्फा cos अल्फा, हमने वेरीफाई करना है ए की ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करनी है ए के साथ, और किसकी इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी 1 0 0 1, ये आपके 2 क्रॉस 2 की, हमें प्रूफ क्या करना है, ए का ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए के साथ किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। सेम इफ यदि एक जो मैट्रिक्स है अगर ये हो तब भी क्या वेरीफाई करना है, ए का ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए के साथ क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, हम करें ए का ट्रांसपोज इनटू में ए, तो ए मैट्रिक्स क्या आपकी कोस अल्फा साइन अल्फा, मैंने साइन अल्फा और कोस अल्फा, इसका तो ट्रांसपोज इनटू में ए मैट्रिक्स कोस अल्फा साइन अल्फा, मैंने साइन अल्फा और कोस अल्फा, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो कोस अल्फा, फर्स्ट रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर तो साइन अल्फा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में तो मैंने इसका साइन अल्फा और कोस अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा, ये मैट्रिक्स सेम, तो मैंने साइन अल्फा और कोस अल्फा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कोस की कोस के साथ कोस स्क्वायर अल्फा, मैंने साइन की फर्स्ट रो की जब फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो ये एलिमेंट आएगा इसके साथ, तो मैंने साइन की मैंने साइन के साथ तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, फिर करोगे फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो कोस की साइन के साथ कोस अल्फा साइन अल्फा, मैंने साइन अल्फा और कोस अल्फा, इसके बाद करो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो साइन की कोस के साथ साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा, अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, तो साइन अल्फा की साइन अल्फा के साथ साइन स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा की कोस अल्फा के साथ कोस स्क्वायर अल्फा, तो यहां से हमें पता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये आपका 1 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 0, साइन अल्फा कोस अल्फा यह प्लस का है और ये माइनस का तो आपका 0, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, ये किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ नहीं चेंज करना, जो आपकी मैट्रिक्स चेंज है सिर्फ। अब सेकंड पार्ट देखो, ए का ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स क्या है, साइन अल्फा कोस अल्फा, मैंने इसका कोस अल्फा साइन अल्फा, इसका ट्रांसपोज और इसकी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए के साथ, तो साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा माइनस का है और ये साइन अल्फा प्लस, अब चेंज करोगे ट्रांसपोज है तो रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के अंदर
तो साइन अल्फा कोस अल्फा। सेकंड रो को चेंज करोगे सेकंड कॉलम में, तो मैंने इसका कोस अल्फा साइन अल्फा मल्टीप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स के साथ, ये आपकी सेम साइन अल्फा कोस अल्फा और मैंने इसका कोस अल्फा और ये आपका है साइन अल्फा। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, साइन के साथ साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कोस के साथ तो प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, तो साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस कोस अल्फा की साइन के साथ, तो माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कोस अल्फा की साइन अल्फा के साथ, तो साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस का जगह साइन अल्फा कोस अल्फा। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, कोस के साथ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन के साथ साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये आपका 1, ये आप कैंसिल हो गया तो 0, ये आपका 0, ये आपका 1। ये इक्वल किसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और ये हमने क्या करना था वेरीफाई करना था। फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने, सेकंड पार्ट कर लिया। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 7।